आत्मा की इच्छा पूर्वक सृष्टि। पहले ये जगत एकमात्र आत्मा ही था। उसके सिवा और कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी। उसने ये सोचा कि लोकों की रचना करूं। व्याप्ति बोधक आप, भक्षणार्थक अध अथवा सतत गमन बोधक अत धातु से आत्मा शब्द निष्पन्न हुआ है। ये जो नाम, रूप और कर्म के भेद से विविध रूप प्रतीत होने वाला जगत कहा गया है, वह पहले यानी संसार की सृष्टि से पूर्व सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, क्षुधा पिपासा आदि संपूर्ण सांसारिक धर्मों से रहित, नित्य शुद्ध बुद्ध, मुक्त स्वभाव, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत, अभय और अद्वैय रूप आत्मा ही था। पूर्व पक्षी के इस समय भी एकमात्र वही नहीं है। सिद्धांती ऐसी बात नहीं है। पूर्व पक्षी तो फिर आसीत अर्थात था, ऐसा क्यों कहा है? सिद्धांती यद्यपि इस समय भी अकेला वही है, तो भी कुछ विशेषता अवश्य है। वह विशेषता यही है कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत नाम रूप आदि भेद के व्यक्त न होने के कारण आत्मभूत और एक आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था। और इस समय नाम रूप आदि भेद के व्यक्त हो जाने से वह अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा एकमात्र आत्मा शब्द की प्रतीति का विषय भी हो रहा है। जिस प्रकार जल से पृथक फेन के नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से पूर्व फेन एकमात्र जल शब्द की प्रतीति का ही विषय था, किंतु जिस समय वे जल से अलग नाम और रूप के भेद से व्यक्त हो जाता है, उस समय वे फेन, जल और फेन इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा केवल जल इस एक शब्द की प्रतीति का विषय भी हो जाता है। उसी प्रकार उपर्युक्त भेद भी समझना चाहिए। उसके सिवा अन्य कोई व्यापार युक्त अथवा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी। जिस प्रकार सांख्यवादियों के मत में आत्मा से अतिरिक्त स्वतंत्र प्रधान था, तथा कणाद मतावलंबियों के विचार में परमाणु थे, उस प्रकार इस उपनिषद सिद्धांत में आत्मा से अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं थी। तो फिर क्या था? एकमात्र आत्मा ही था, ये इसका अभिप्राय है। सर्वज्ञ स्वभाव होने के कारण उस आत्मा ने अकेले होते हुए ही ईक्षण अर्थात चिंतन किया। यदि कहो कि जगत की उत्पत्ति से पूर्व कार्य और कारण का अभाव रहते हुए भी उसने किस प्रकार ईक्षण किया, तो ये कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि वह आत्मा स्वभाव से ही सर्वज्ञ है। इस विषय में हाथ पांव वाला न होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है इत्यादि मंत्रवर्ण भी है। उसने किस अभिप्राय से ईक्षण किया, इस पर श्रुति कहती है, मैं प्राणियों के कर्म फलोपभोग के आश्रयभूत अम्ब आदि लोकों की रचना करूं, इस प्रकार ईक्षण किया।